Hello everyone. Today we will learn how to find adjoint matrix. Adjoint matrix. Let A be a square matrix and Aij be the cofactors of the determinant A. Then adjoint of A equal to transpose matrix of cofactors of determinant A, that is equal to transpose of Aij. It is a formula of adjoint of matrix. स्टूडेंट्स, एडजॉइंट जब भी हमें फाइंड करना होगा तो पहले गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और फिर उसके सभी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम कोफैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे और उस कोफैक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ए कहेंगे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will write a determinant of the given matrix, then you will find all cofactors of the determinant, then you will write transpose of a matrix which is called adjoint A. Okay, we take an example, students. Find adjoint of the following matrix: 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, which is square matrix. Solution. First of all, we will write a determinant of the given square matrix. Determinant A: 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. Now we find all cofactors of the determinant A. A11 equal to, साइन आप देखो कैसे डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का सम अगर इवन आएगा तो कोफैक्टर पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ऑड आएगा तो निगेटिव साइन के साथ होगा. या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अल्टरनेट ऑर्डर में इसके साइन होते हैं, इस एलिमेंट का प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. और कंसेप्ट आपका क्या है, हम रोज एंड कॉलम को ऐड करते हैं, ऑड आएगा तो निगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव. इसी रूल को हम माइंड करके जो है इसके साइन को लिखते जाएंगे. ओके, प्लस, इसके बाद माइनर लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स ऑफ एनी एलिमेंट्स क्या होता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनर बाय -1 टू द पावर i प्लस जे. तो ये -1 टू द पावर i प्लस जे से साइन हो जाता है और यहां माइनस लिख दो. तो 1 के रिस्पेक्ट में वी लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
we get 2 minus 3 minus 1 3, 2 3 is 6 minus 1 minus 3 3 equal to 3, A12 इक्वल टू, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका सम ऑड, we leave first row and second column, we get 1 minus 3 2 3, 1 3 is 3 minus 6, 3 plus 6 9 minus 9, A13 plus sign, we leave first row and third column, we get 1 2 2 minus 1 minus 1 minus 4 equal to minus 5, A21 negative sign, we leave second row and first column, we get 1 1 minus 1 3, 1 3 is 3 minus 1, 3 plus 1 4 minus 4, A22 plus sign, we leave second row and second column, we get 1 1 2 3, 3 minus 2 equal to 1, A31 A23 negative sign, we leave second row and third column, we get 1 1 2 minus 1, 1 1 2 minus 1 equal to minus 1 minus 2 minus 3 plus 3, and A31 plus sign, we leave third row and first column, 1 1 2 minus 3 equal to minus 3 minus 2 minus 5, A32 negative sign, we leave third row and second column, we get 1 1 1 minus 3 minus 3 minus 1 minus 4 plus 4, A33 plus 9, we leave third row and third column, 1 1 1 2 minus 1 equal to 1. तो स्टूडेंट्स ऑल कोफैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी का ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स 3 minus 9 minus 5 minus 4 1 3 and minus 5 4 1 a ट्रांसपोज, क्योंकि फार्मूला में बताया गया कि एडजॉइंट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए के कोफैक्टर्स के से जो मैट्रिक्स बनेगा उसके ट्रांसपोज को एडजॉइंट ए कहते हैं। तब इसका ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 3 minus 9 minus 5 minus 4 1 3 minus 5 4 1, इट इज ए आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, किसी गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। इसका बहुत यूज है स्टूडेंट्स, हम लोग जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहां एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वहां निकालना पड़ेगा। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड
सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular matrix if determinant of A not equal to 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल न आए। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 4 जा 4 minus 3 2 जा 6 equal to -2 which is not equal to 0। So therefore given matrix A is non-singular matrix। Okay, now we see the singular matrix। What is singular matrix? A square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A equal to 0। We take an example, a matrix A equal to 2 3 1 3 by 2। Now we find determinant A। 2 3 1 3 by 2 equal to 2 into 3 by 2 2 2 into 3 by 2 3 sorry 3 2 and 2 cancel -1 3 जा 3 equal to 0। तो which is equal to 0 यानी डिटर्मिनेंट A equal to 0। तो therefore given matrix is सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी जब भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि जब हम कोफैक्टर और माइनर बता रहे थे तो उसमें हमने एग्जांपल जो है थर्ड ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स लिया था, डिटर्मिनेंट लिया था। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 1 2 3 -1 ये डिटर्मिनेंट है। इसका माइनस कैसे फाइंड करेंगे? देखो A11 माइनर, देखो इसका क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यानी ये जिस रो और जिस कॉलम में छोड़ दिया। A12 इसका तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में छोड़ दिया, 3 हो गया। A21 इसका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 हो गया। A22 इस वाले का तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, 1। तो ये माइनर तो वेरी सिंपल है, निकल गया। अब कोफैक्टर
इसके रिस्पेक्ट में देखो कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनर एंड -1 टू द पावर i प्लस जे। तो आप देखो -1 टू द पावर i प्लस जे, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 1 प्लस 1, और ये -1 हो गया। ऐसे इसका -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और ये वैल्यू 3 आ गई। -1 टू द पावर 2 प्लस 1, और ये वैल्यू 2 आ गई। -1 टू द पावर 2 प्लस 2 1, -1 टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव साइन -1 आंसर, -1 टू द पावर ऑड नंबर निगेटिव साइन -3, -1 टू द पावर ऑड नंबर निगेटिव साइन -2, -1 टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव 1। इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर एंड माइनर को फाइंड आउट करेंगे।